हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में गाइस बात करेंगे ऐसे टोकन के बारे में जिसके टोकनोमिक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद तुरंत कल हो जाएगा, पर आने वाले टाइम में यानी कि कुछ महीनों में उसके प्राइस में आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक ऐसा टोकन पिछले कई दिनों से 3 दिनों से तो मैं बोल सकता हूँ सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे आए हैं उसके, वो है केक, जो कि पैनकेक स्वैप का खुद का टोकन है। प्राइस गिरता जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे क्या करें, एक तो प्राइस क्यों गिर रहा है और इतना नीचे आने के बाद क्या करें, होल्ड करें या निकाल दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही किसी दिन खत्म हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा और रिवर्सल यहाँ से ले सकता है, वो भी क्यों ले सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑल टाइम हाई अभी तक का अगर आप देखेंगे तो वो तकरीबन इसका गया है यहाँ पे $44 के नियर अबाउट, जो इसने बनाया था यहाँ पे मई में 2021 में। वो टाइम पे खैर जो माहौल था वही क्रिप्टो का एक अलग चल रहा था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे लगातार प्राइस गिरता रहा है और ये वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त आया है। मैं वीकली चार्ट में हूँ, अगर हम ये करंट वीक की बात करेंगे तो यहाँ पे, और अगर हम लोग डे चार्ट में भी आए तो आप ये देखिए किस तरीके से ये जो 3 वीक की कैंडल है ये स्पेसिफिकली बनी है यहाँ पे 1 2 3, और इस 3 दिन की कैंडल में इसका जो प्राइस है वो हमें तकरीबन 22%, 22 भी क्या इनफैक्ट 23% गिरता हुआ जो है यहाँ पे दिखा है। तो क्या आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं पैनकेक से, केक से, और क्या उसके प्राइस एक्शन है जहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे सामने बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, ये जो 3 आपने ये जो देखा है ये मेनली हुआ था अनस्टेकिंग की वजह से, जहां पे बड़ी संख्या में केक को अनस्टेक किया गया था और उसके बाद उसको सेल आउट मार्केट में किया गया, जिससे एक पैनिक मूव यहां पे हमें देखने को मिला, प्राइस यहां पे नीचे गिरा। अब आज के वीडियो में जो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है केक में वो हुई है 28 तारीख को प्रपोजल था इनका, वो एक यहाँ पे खत्म हुआ है। तो अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में जो उन्होंने खुद की वेबसाइट में दिया हुआ है, तो मेनली केक के साथ जो प्रॉब्लम थी वो था उसका इमल्शन रेट, जो कि करेंटली 9.2 का था, और जो उसका पूल था वो था 6.65। समझने की बात और जो इजीली आपको समझ में आएगा वो था इसका एपीआर, जो कि तकरीबन 41% का था। अब आप समझिए अगर किसी का एपीआर जो पूल का है वो 41% है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी अनस्टेक किया जाएगा तो जिनको भी फायदा हुआ है इतने ज़्यादा एपीआर में वो उसको डेफिनेटली निकालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इन सब चीज़ों की वजह से जो इसका इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो यहाँ पे इन्होंने 2 प्रपोजल ले गया है, उसमें से जो प्रपोजल 1 था उसको इन्होंने यहाँ पे पास किया। अगर आप देखेंगे तो 2 प्रपोजल थे, एग्रेसिव और ग्रेजुअल जो प्रपोजल था इनका, तो इन्होंने एग्रेसिव को यहाँ पे पास किया है। इस प्रपोजल के बेस पे अभी यह है कि जो इमल्शन रेट है वो आने वाले टाइम में 2.9% हो जाएगा, जिस वजह से एपीआर 2% हो जाएगा और इन्फ्लेशन रेट कट करके 3 से 5% आ जाएगा। एपीआर 2% में हो सकता है आने वाले टाइम में केक में लोग पूल ही यहाँ स्टेकिंग करें ही ना यहाँ पे, क्योंकि 2% अगर आपको एपीआर मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई स्टेक करेगा यहाँ पे। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन इसके इकोसिस्टम के लिए ये चीज़ अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, और इस वजह से मुझे लगता है टोकनोमिक्स में चेंजेस की वजह से, एपीआर की वजह से लोग स्टेक शायद ना भी करें, लेकिन प्राइस में आने वाले टाइम में आपको इसका ज़रूर फायदा देखने को मिलेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ये करीब 5 से 6 महीने का है। तो मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अगर मैं इस साल के एंड तक देखूं तो मुझे उम्मीद है कि केक के प्राइस में एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, जहां से डबल ये एटलीस्ट आसानी से कर सकता है। प्राइस की बात अगर हम लोग करें तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मुझे दिखता है वो दिखता है 5.75 से लेके 5.2, यानी कि 5.3 से 5.7 के बीच में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा इसका 13.7 से लेके एक 12.4 के बीच का एरिया है। वो बहुत बड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस का जो काम है वो करेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 2.5 पे बैठता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी टाइम से यही वो एरिया है जहां से इससे पहले भी एक बार सपोर्ट मिला था, और वो टाइम पे भी जो हमारा जोन हमने बनाया है वहीं से इसको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर बाय करने का प्लान है आपका केक का
तो मेरा मानना है 33 की स्ट्रैटेजी में बाय करें, यानी कि जितना भी बाय करना है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। तो मैंने इसको करंट प्राइस पे ऑलरेडी बाय करा है अभी, इसके बाद मैंने इसको एक और प्राइस पे लगाया है। अगर ये $2 के नियर अबाउट देखने को मुझे मिला, मुझे उम्मीद बहुत कम है उस चीज़ की, पर मैं वेट करूंगा, और अगर बिल्कुल ही क्रैश हो गया तो उसके बाद जो भी उसका प्राइस होगा वहां पे मैं लास्ट को बाय करूंगा। मैं कुल मिला के सेफर साइड में बाय करना चाह रहा हूं, भले ही मुझे फायदा कम हो पर नुकसान एटलीस्ट यहां पे नहीं होना चाहिए। मुझे पता है $2 करंट सिनेरियो के बेस पे आने के चांसेस नहीं है, और 2 से नीचे तो शायद पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर अगेन सेफर साइड हम लोग यहाँ पे चलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पैनकेक की बात करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पैनकेक अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, अभी इन्होंने V3 भी लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डेक्स में 5वें नंबर पे पैनकेक स्वैप V2 बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, पैनकेक स्वैप V3 बाइनेंस पे, तो ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे लगता है जो ये टोकोनॉमिक्स का रहा होगा वो इस चीज़ को इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है, जिस वजह से आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न आपको केक देके जा सकता है। अगर मेरा मानना है दूसरी चीज़ की, अगर आपने हाई प्राइस पे बाय करा है तो छोटे से अमाउंट से अगर आप करंटली उसको एवरेज आउट भी करना चाहे तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छी जगह पे प्राइस यहाँ पे है। और ऑलरेडी अगर होल्ड किया है तो भी मुझे लगता है, अगर होल्ड किया इतने टाइम तक पेशेंस रखा है तो और पेशेंस रखिए। यहाँ पे मार्केट रिवर्सल होगा टोकोनॉमिक्स में बेटर होने के बाद, जब इन्फ्लेशन इसका कम होगा तो आपको एक अच्छा रिटर्न वो टाइम पे केक के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग केक। बहुत लोगों के क्वेश्चन पिछले कई दिनों से आए हैं, स्पेशली जब ये यहाँ से गिरना शुरू किया था 20% एक ऐसे अच्छे टोकन के लिए गिरना बहुत बड़ी बात होती है, और ऑब्वियसली बात है पैनिक कहीं ना कहीं वो यूजर्स पे मच जाता है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो केक के रिगार्डिंग। कोई अगर अभी भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो गाइस पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।